जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा, यदि आप एसटीटी कैंडिडेट हैं और क्वालिफाइड हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड और फिर शिक्षक नियोजन से रिलेटेड ए टू जेड हर तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों, जो सारे एसटीटी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं कि एसटीटी यदि आप क्वालिफाइड हो गए हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी रखना है और ए टू जेड सही रखना है और क्या क्या उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो और यदि मिस्टेक है तो उन सब चीज़ों को भी आप सही करवा लीजिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि आप एसटीटी कैंडिडेट हैं और क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और दूसरा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दैट मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपने हाई स्कूल और 10+2 स्कूल के लिए टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो इसमें या तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा था और फिर मास्टर डिग्री यानी पीजी प्लस बीएड खोजा जा रहा था। तो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। 10th क्लास का मार्कशीट और फिर 10th क्लास का प्रोविजनल, ये ओरिजिनल होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जीरोक्स की बात नहीं हो रही है, सारा ए टू जेड ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो 10th का मार्कशीट और प्रोविजनल ये कंपलसरी है। उसके बाद 12 का भी मार्कशीट और प्रोविजनल ये चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, तभी आप जो है हाई स्कूल के टीचर बनेंगे। तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट चाहिए, जो कि 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद, चाहे 4 ईयर के यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल मार्कशीट आता वो चाहिए, और फाइनल डिग्री चाहिए। जो प्रोविजनल एक आता है वो फाइनल चाहिए ग्रेजुएशन का। तो इस तरह से 10, 12 और ग्रेजुएशन का हो गया सर्टिफिकेट। और फिर पीजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट चाहिए और फिर प्रोविजनल इसका भी चाहिए। तो इस तरह से यदि देखा जाए, आपने फॉर्म जब फिलअप किया था, वो जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसमें जो जो क्वालिफिकेशन आपने डाला था, तो उन सारे चीज़ों का, उन सारे जैसे 10th का, 12 का, ग्रेजुएशन का और पीजी का, ये सारे का मार्कशीट और ये सारे का प्रोविजनल एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ये हो गया 10 से लेकर के पीजी तक की बात। उसके बाद देखते हैं बीएड की। बीएड यदि आपने किया है तो मार्कशीट बीएड का भी चाहिए सेमेस्टर वाइज, और फिर इसका भी प्रोविजनल यदि आ गया हो तो ये भी चाहिए, क्योंकि ये जो है लास्टली ये भी खोजेगा ही खोजेगा। तो इसलिए मार्कशीट तो कंपलसरी है ही है, और यदि प्रोविजनल 1 ईयर 2 ईयर के बाद आ जाता है वो भी यदि आ गया हो तो वो भी आप रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आपने एमएड किया है, एमएड तो खोज नहीं रहा था, यदि आपने एमएड किया है तो और फॉर्म भरते समय आपने डाल दिया था तो उसकी भी मार्कशीट और प्रोविजनल डिटेल रख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से यदि देखा जाए तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो 10, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये चारों, और फिर बीएड, ये सारे हैं, तो आपने मार्कशीट और प्रोविजनल ये सारे का सारे आपको रखना है। उसके बाद क्या क्या करेक्शन है, क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस बारे में भी मैं आप लोगों से बातें शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये सबसे पहली बात थी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसके बाद अब और दूसरा पॉइंट में बताया था कि 2 तरह के क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एक क्वालिफिकेशन में ये आ गया डॉक्यूमेंट
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। उसके बाद दूसरा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात बोला था। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड तो कंपलसरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कास्ट, यदि आप कास्ट में जैसे मान के चलिए बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी किसी भी कास्ट से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, और ओबीसी तो वही हो गया, कहने का मतलब ओबीसी आपने भरा है फॉर्म तो ओबीसी भी चाहिए। और यदि आप किसी में पीएच कैटेगरी में आते हैं, जैसे कहने का मतलब डिसेबिलिटी में आते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको रखना ही रखना है। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक बात और दोस्तों, एक चीज का आपको खास ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, 10, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं ना, एक बार आप अपना सर्टिफिकेट को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये जब भी प्रोसेस होगा उसके पहले कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम का स्पेलिंग तो सही है ना, सब कुछ सही है ना, नेम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो वो प्रॉब्लम यदि रहेगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इस पर्पज से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप एटलीस्ट पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए तो जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख लीजिए, ताकि आपको ज्वाइनिंग में आगे थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक और फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फिर फेसबुक आईडी, कहने का मतलब फेसबुक पेज का, ये सारे का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप एसटीटी क्वालिफाइड हैं तो एसटीटी क्वालिफाइड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको मौका मिलेगा। और डिस्क्वालीफाइड ग्रुप भी मैं बना दिया हूं, तो आप डिस्क्वालीफाइड वाले ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, तो वहां पे आपको सारे एसटीटी कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो उस ग्रुप में है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि किसी टॉपिक को लेकर के आपको जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूं, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो और कुछ भी यदि कुछ राय हो आपका तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो उन लोगों तक शेयर भी कीजिएगा जो एसटीटी कैंडिडेट हैं और वो क्वालिफाइड हो गए हैं, शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को सही करने में। तो इस तरह से आप यदि लाइन बाय लाइन करके यदि डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि यदि आप क्वालिफाइड हुए हैं, इतने मेहनत से हुए हैं, तो कौन नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं अभी क्यों बताया, ये सारी प्रोसेस में आज ही बता दिया, यानी पहले स्टार्टिंग में, इसीलिए अच्छे ढंग से बताया कि ताकि आप लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं, आप हमें अपना मानते हैं, तभी तो मैं आप लोगों के लिए जो भी जानकारी रहता है मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। लेकिन और यदि आपका कुछ कमेंट रहा किसी टॉपिक को लेकर के तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।